हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं इंद्रलेश कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल मैंने बताया था कि मैं आपको क्लास में क्या क्या पढ़ाऊंगा। अब उसी में से एक चैप्टर हम लेने जा रहे हैं और बिल्कुल इजी वे चैप्टर है। और इसी से अगर मान लीजिए कि आपको नहीं समझ, मतलब आप समझ लीजिए कि इससे ही पैसा कमाना शुरू कर देंगे। जब मैंने मोटो बनाया था बड़ी कैंडल, वो और आज कुछ और आपको जो ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिडेंस ये बता दूंगा। और इससे आप पैसा भी कमाना शुरू कर सकते हैं, लेकिन अभी कमाना नहीं है। इसके साथ और चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूंगा। इसके साथ प्रैक्टिस चाहिए। इसके साथ मेरे साथ 2-3 महीना जुड़िए, फिर देखिएगा कि आप पैसा कमाना शुरू कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों। तो अभी मैं आपको ले चलूँगा थोड़ा सा पेज पे, समझाने का प्रयास करूँगा कि कैसे वो कार्य करता है, कैसे हमको करना है, क्या नहीं करना है। ये सब चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा और आपको फिर चार्ट पे ले चलूँगा। 2-3 स्टॉक का चार्ट चार्ट दिखाऊंगा, उस पर देखिएगा। आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, फिर आपको कमेंट करिएगा कि हाँ ये गलत है, सही है, क्या ऐसा सीखा था, नहीं सीखा था, क्या इतना। ये सब देखिए, जो मैंने सिखा रहा हूँ ये कोई कोर्स का चीज़ नहीं है। कोर्स वाले, ये मैंने कोर्स में से छांट के, जितने भी कोर्सों के बीच में से मैंने देखा कि आखिर मैंने जो मैं अपना दिमाग लगाया उसको मैं दे रहा हूँ दोस्तों, जिससे मैं खुद पैसा बना रहा हूँ। मतलब प्राइजेक्शन का मेन जो है वो है ना, बोलते हैं ना प्राइजेक्शन प्राइजेक्शन। तो उसी प्राइजेक्शन में से जो मैं छांट के दे रहा हूँ, थोड़ा सा इसको इस पे स्मार्ट वर्क करना है, हमारे साथ लगातार जुड़े रहना है। क्योंकि देखिए भाई, हर चीज़ नया चीज़ अपडेट होते रहता है। कुछ ना कुछ मैं इसमें और बताते रहूँगा। जरूर नहीं कि मैं जो क्लास में पढ़ा रहा हूँ वो हमेशा पढ़ा ही पाऊँ, कई चीज़ छूट भी जाती है। तो जब आप जुड़े रहेंगे, मेरे को लगेगा अरे यार ये छूट गया, तो उसको मैं बताते रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं अब आपको ले चलता हूँ, थोड़ा सा पेज पे समझाऊंगा। तो हेलो दोस्तों, अभी मैं जो आ गया हूँ आपको इस पर थोड़ा सा मैं समझाऊंगा। देखिए, इस पर थोड़ा हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए कि शेयर कोई उठा, मान लीजिए यहाँ से शेयर कोई चला, ऐसे करते करते चला। हम्म, अब हम उस शेयर को कैसे पकड़ेंगे? भागते हुए शेयर को पकड़ना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो हम कैसे पकड़ेंगे? आखिर हमारा काम यहाँ पे आएगा दोस्तों, प्राइस एक्शन। तो जो हम आपको ट्रेंड लाइन पढ़ाएंगे, देखिए 3 लाइनों का खेल है और उस 3 लाइनों को समझने का हमको ज़रूरत है। फिर हम अपना काम कर देंगे। सबसे पहले हमको ध्यान रखना है कि शेयर पीछे क्या किया हुआ है। शेयर मान लीजिए कि यहाँ से चला हुआ है, तो इसके पीछे उसने हरकत क्या हुआ है, तब जाके हम आगे का एक्शन लेंगे। कभी भी शेयर को बाय करना है तो हमको उसका पिछला रिकॉर्ड देखना है कि आखिर ये शेयर क्या किया था। उसके बाद हमको एक्शन लेना है। और एक्शन कब लेना है? कभी भी कोई भी कैंडल, कोई भी, ये मान लीजिए कि रेड, जो बड़ी कैंडल हो, बड़ी कैंडल से ये साबित होता है दोस्तों, जो हम बैलूम 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 चिल्लाते हैं, इतनी बड़ी कैंडल बनने का क्या रीजन हुआ? इतनी बड़ी कैंडल का मतलब हुआ कि इसमें, मतलब जो भी है, मतलब कम से कम 5-7 कैंडल के बाद इतनी बड़ी कैंडल बनी है। तो ये क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि इस कैंडल में इस दिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई बायर चाहे सेलर एक्टिव हुए हैं। एक्टिव का मतलब कि अब ये जो इसका, जिसको हम रेंज बोलते थे, जिसको हम रिटेलर बायर करते थे, जैसे रिटेलर क्या करके छोटे 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 कैंडल बना रहे हैं। तो इसका मतलब अब इसमें कोई बड़ा प्लेयर घुस गया है और ये शेयर इसके ऊपर नीचे इर्द गिर्द होने पे एक बड़ी हरकत देगा। जहाँ तक मैं 4-5 कोर्सों का मैं निचोड़े निकाला हूँ एक शार्ट फॉर्म में, जहाँ तक मैंने चार्ट को समझा और देखा और पाया। ठीक है, तो वो कोई भी टाइम फ्रेम हो सकता है, 1 डे हो सकता है, वीकली हो सकता है, कुछ भी। अलग अलग देखिए, चार्ट का अलग अलग बिहेवियर होता है, अलग अलग टाइम फ्रेम में अलग अलग काम करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब तो ये समझिए दोस्तों, इस बड़ी कैंडल को हमको कभी भी साथ नहीं छोड़ना है। इस बड़ी कैंडल से हमको प्यार करना है और इस बड़ी कैंडल को हमारे ये सपोर्ट, रेजिडेंस, सब कुछ, और इसी पे हमको ढूंढना है। तो जो बात आ रही थी कि हमको जो है तीन, मतलब ट्रेंड लाइन और सपोर्ट, रेजिडेंस। तो अभी देखिए, मार्केट मान लीजिए कि नीचे से ऐसे चला, फिर ऐसे उठा और ये ऐसे फिर गया। तो हमको क्या करना है दोस्तों कि जो भी चार्ट में मार्केट जब यहाँ पे पहुंचा, यहाँ पे रुका, तो हमको एक संकेत देगा। जैसे मान लीजिए कि कैंडल बनी, फिर एक एक कैंडल इसी के नीचे बनेगी, रेड बनेगी मान ली,
और ये ऐसे से, तो इस क्या हो जाएगा, यहाँ से एक छोटी सी हमको ट्रेंड लाइन का सहारा देगा। ये क्या है, एक लाइन, ये हमारी वन लाइन होगी। ये हल्का सा ट्रेंड लाइन का हमको सहारा देगा। आप अभी मैं चार्ट में दिखाने का प्रयास करूंगा। और एक नीचे से भी ऐसे ट्रेंड लाइन जाएगी, वो भी ट्रेंड लाइन आज खींचने का मैं भी दिखा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन हमको क्या बाई करना है दोस्तों, हमको जो इसका हाई है एकदम देख लेना है कि इसका हाई कब कट रहा है, कैसे कट रहा है, एकदम एक एक पॉइंट टू पॉइंट अभी चार्ट पे समझाऊंगा, इस पे थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन आप चार्ट पे देखिएगा। और जब ये ऐसे जब जाएगा, ये कैसे ट्रेंड लाइन, हमको कंफर्मेशन कब मिल गई कि मार्केट नीचे से आया, इसको ओवरलेप हो गया, मार्केट इसी जो नीचे वाली लाइन है इसी लाइन का सहारा पकड़ के ऊपर को चल रहा है। लेकिन हमको बाई कब करना है शेयर को, जब ये हमारा ऊपर वाला जिसको हम रेजिडेंस बोलते हैं, इसको कोई ना कोई कैंडल करती है। अब कब बाई करना है, जब वो कैंडल किसी मतलब हैवी कैंडल के साथ वो ओवरलैप करती है, मतलब ऊपर जाती है, चाहे वो हमको टाइम फ्रेम अलग अलग चेंज करके देखते रहना, तब जाके हम इस शेयर में बाई करेंगे, अन्यथा इस शेयर को हम छोड़ देंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा। अभी हमारे पास थोड़ा इक्विपमेंट की कमी है, आने पे भी चलो जुड़े रहिए साथ। अभी मैं आपको लगातार वीडियो लाने के चक्कर में मैं थोड़ा सा ये कर रहा हूँ कार्य, लेकिन कोई बात नहीं, आप समझ रहे होंगे, समझदार आदमी हैं आप लोग। तो अभी चार्ट पे वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये था, समझिए, नीचे से भी एक ट्रेंड लाइन आएगी, ऊपर से भी आएगी, और ये तीन लाइनों का खेल है, साथ में बड़ी कैंडल, और आप देखेंगे कि शेयर मार्केट में वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। समझ में आ गया। ये सब मैं लाइव बताना चाह रहा हूँ, लेकिन चूंकि कारण क्या है, हमारे पास सिस्टम के अधीन है, अभी हम थोड़ा इसमें 50 सब्सक्राइबर मांग रहे हैं, लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आप लोगों से लाइव जुड़ सकूँ, फिर आप देखिए क्लास का मजा। तो आइए अब हम चलते हैं चार्ट पे। चार्ट पे मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि कैसे वर्क करता है। तो दोस्तों, ये हम आ गए हैं चार्ट पे। इस पे आप देखिएगा, समझिएगा, कितना इजी वे मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। बड़ी कैंडल मैंने जो आपको प्राइजेक्शन में बढ़ाया है, एक बड़ी कैंडल बढ़ाया है, उस बड़ी कैंडल को आपको कभी नहीं छोड़ना है, उस बड़ी कैंडल को आपको पकड़ के चलना है। और मैंने तीन लाइन बताया था कि एक लाइन ऐसे, ऐसे, और ये ऐसे। बाई हमको कब करना है, इसी लाइन पे करना है। हम इसलिए बाइंग का सिखा रहे हैं, और सेलिंग के बारे में भी समझाएंगे, मतलब हमको कभी शेयर में से निकल जाना है, कब बाय करना है, ठीक है। कभी भी हमको उस शेयर को पकड़ना है कि अगर शेयर काफी दिन से छोटी छोटी कैंडल्स बना रहा है, ठीक। तब देखिए, अब इस शेयर में हम आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करते हैं दोस्तों। देखिए, सबसे पहले हम किसी भी शेयर को खरीदेंगे तो सबसे पहले पीछे जाएंगे। देखिए, हम इसका पिछला रिकॉर्ड देखते हैं। देखिए, मार्केट यहाँ से एक नीचे आता गया, ठीक है, आया, काफ़ी बड़ी कैंडल बनती गई, आया, हमको तो कभी सेलिंग वाले में घुसना नहीं अभी। लेकिन इसमें एक हमको अपॉर्चुनिटी ढूंढनी कि हमारा शेयर कब ऊपर जा सकते हैं। वीकली चार्ट है, किस कंपनी का है, रुकिए एक मिनट दिखाता हूँ। हाँ, परिमल फार्मा का है। फार्मा सेक्टर आजकल बढ़िया चला हुआ है। तो ये आया, तो हमको तो हम तो इन्वेस्ट पर्पज से आ रखे हैं, इसके बारे में भी हम बताएंगे दोस्तों। लेकिन जब मार्केट यहाँ आने के बाद ये क्या हुआ, ये रेंज बाउंड में गया। रेंज मतलब यहाँ पे धीरे हो गया, काफ़ी धीरे 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 मार्केट इतना ऊपर गया। लेकिन ये कौन है, यहाँ तक कौन है, यहाँ तक क्या है, रिटेलर है। कौन है, रिटेलर। रिटेलर का मतलब कि हमारे जैसे छोटे मोटे खरीदार, सेलर अब यहाँ पे क्या हो गए हैं समाप्त। यहाँ पे क्या है, छोटे मोटे हमारे जैसे खरीदार हैं। सेलर एकदम मतलब जो नीचे ले जाने वाले नहीं हैं, लेकिन हमारे जैसे छोटे मोटे खरीदार हैं, जो धीरे 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 शेयर को ऊपर ले जा रहे हैं, 2000, 10,000, 15,000, 50,000 लगा रहे हैं। अचानक देखा होगा आपने कि हम्म, और इसका एक बॉन्ड रेंज बन रहा है। रेंज का मतलब कि क्या है, और अचानक आपने देखा होगा कि यहाँ पे जाने के बाद एक बड़ी कैंडल मिल गई। बड़ी कैंडल कितने बाद दिन बाद में, हमने क्या बोला था कि कम से कम 5 कैंडल, लेकिन यहाँ पे कितने मिल गए, हमको ऊपर ही मिल गए। इसका मतलब इतने दिन बाद ये शेयर कहीं न कहीं एक्टिव हुआ है। मतलब अब इसमें बड़े प्लेयरों को लग रहा है कि इस शेयर को हमको ऊपर ले जाना चाहिए, ठीक? इस शेयर को हमको ऊपर ले जाना चाहिए। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इस कैंडल्स का हमको क्या करना पड़ेगा, मार्क कर लेना पड़ेगा, ठीक? ऐसे, ऐसे, ऐसे और ऐसे। चलो ये थोड़ा सा नीचे, ये ऊपर आ जा रहे, ऐसे। इस कैंडल को हमको मार्क कर लेना पड़ेगा, और ये समझना पड़ेगा कि ये कैंडल कहीं ना कहीं, या तो देखिए, अगर इसको ओवरलैप हो जाती कोई बड़ी कैंडल, तो इसका मतलब कि ये क्या था, ट्रैपिंग थी। ट्रैपिंग थी, थोड़ा सा मतलब प्रॉफिट बुकिंग हुई, मतलब यहाँ से लोग सेलिंग जो करने वाले थे यहाँ तक ले गए, अब फिर प्रॉफिट बुकिंग हुई, और ये यहाँ से आते, फिर ये नीचे और शेयर जाता। लेकिन
इस बड़ी कैंडल को हमने मार्क किया और यहाँ पे देखिए, और हम इंतजार करते रहे कि जब भी इस कैंडल को ऊपर नीचे होगा हम उससे डिसीजन लेंगे। क्यों? क्योंकि इतने दिन बाद एक एक्टिवेशन मूड हमको दिखा है दोस्तों। अब तो हमने इसको मार्क कर दिया। मार्क करने के बाद हम ध्यान देते रहे। आखिरकार इस कैंडल में एक बड़ा मोमेंट यहाँ पे आया। अब इसी कैंडल पे दोस्तों हमको क्या करना है, एक्शन ले लेना है और इसमें बाय करके बैठ जाना है। क्यों? इतना दिन रेंज में अगर मार्केट गया है, इतना दिन तक अगर रेंज में रहा है, अगर सेलर एक्टिव होते दोस्तों तो सेल नीचे को आ जाता, लेकिन इसमें सेलर एक्टिव नहीं थे। ठीक, इस बड़ी कैंडल को क्रॉस कर देते, नहीं क्रॉस कर पाए, इसको ऊपर क्रॉस किया और बाई की, हम कहाँ तक जाते, यहाँ तक। अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग कितना प्रॉफिट लेना है, कितना, जैसा मैं अभी धीरे धीरे समझाऊंगा। अभी क्या करना है, तो अब हमें जो 3 लाइन बता रहा था दोस्तों, उसको हमको समझने का प्रयास करना है। ठीक है, देखिए, ये तो हमारी जो बड़ी कैंडल तो हमारी मार्केट में सब, इसको हमने ऐसे कर लिया। ठीक है, मार्केट नीचे से ट्रेंड लाइन जा रहा है, इस बड़ी कैंडल पे ही सारा खेल। हर जगह देखिए वही बात यहाँ पे हुआ है। हमने इस फिर बड़ी कैंडल को मार्क कर लिया, मान लीजिए यहाँ पे नहीं पकड़ पाए, अब यहाँ पे हमने पकड़ना है। इस बड़ी कैंडल को हमने मार्क कर लिया, यहाँ पे आया। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए कि हमको थोड़ा सा और स्टॉप लॉस कभी भी इसके नीचे का लेना है। और देखिए मार्केट में थोड़ा सा पेशेंस रखना है। कोई देखिए बड़ी कैंडल हर जगह काम करती है दोस्तों। देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि हुआ, हम्म, यहाँ पे यहाँ पे मान लीजिए कि हमको ट्रैपिंग किया है, लेकिन क्या किया, स्टॉप लॉस हमारा नीचे नहीं लाया है। हमको कभी भी स्टॉप लॉस क्या करना है, बड़े कैंडल्स के नीचे का रखना है, वो भी इसमें ध्यान रखना है। तो देखो यहाँ पे एक ट्रैपिंग हुई है, अरे ये हमने मान लीजिए कि इसको मार्क किया, यहाँ पे बड़ी कैंडल बनाया, हमने जैसे ही बाई किया मार्केट इतना नीचे आया, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा तो क्या होगा, मतलब इसके नीचे तो कभी भी नहीं, यहाँ से फिर मार्केट देखिए ऊपर गया हुआ है। हम्म, हर जगह ध्यान देना है कि कितने दिन बाद एक बड़ी कैंडल बनी है, उसको मार्क करना है, कितने दिन बाद। अगर उसको ओवरलैप नीचे हो रही है तो हमको क्या करना है, बाय कर देना है। ठीक, ट्रेंड लाइन का विशेष ध्यान रखना है। ठीक, फिर एक ऊपर से भी जैसे मान लीजिए कि आया है, लेकिन हमको बाय कब करना है, इस पे करना है। बड़ी कैंडल को कभी भी ओवरलैप, मतलब क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग हो रही है तो हाई वैल्यूम यानी बड़ी कैंडल के साथ कम से कम हो, उसमें टाइम फ्रेम चेंज कर, हफ्ता में है। कई बार क्या होता है कि आपका शेयर, आपने वीकली चार्ट देख रहे हैं, वीकली पे मान लीजिए बड़ी कैंडल बनी है, लेकिन वहाँ पे क्या हो रहा है कि वन डे के चार्ट पे ओवरलैपिंग हो रही है। तो वो सब ध्यान देना है दोस्तों। अभी हमारा जो प्रैक्टिस चला हुआ था, आप समझ गए होंगे कि हमको कैसे बाय करना है, बड़ी कैंडल कितनी महत्वपूर्ण चीज़ है। अभी हम एक दूसरे शेयर पे चलता हूँ, देखता हूँ आपको, उसमें भी देखिएगा आप लोग कि किसी भी कैंडल को ले लेते हैं। चलिए हम ले लेते हैं एक्सिस बैंक के। ठीक, एक्सिस बैंक में भी देखिए, देखिए एक्सिस बैंक में देखिए, खूब काम किया हुआ है, खूब काम किया हुआ है बड़ी कैंडल। ठीक, बड़ी कैंडल्स ने खूब काम किया हुआ है। बस हमको समझने की देरी है दोस्तों। हर जगह देखो, हर जगह हमको देखिए, मार्केट में क्या पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग घबरा जाते हैं। हम लोगों को क्या है कि तेज़ी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा तेज़ी है। ठीक है दोस्तों, अभी हमारी बड़ी कैंडल का चला हुआ है मार्केट। आप देखिए थोड़ा सा इसमें समझने का प्रयास करते हैं। देखिए हमारी क्लास थोड़ी सी लंबी हो जा रही है, मेरा मतलब ये है कि लोगों को समझ में आए। मेरा वीडियो बनाने से मतलब नहीं है दोस्तों, हमको लोगों को समझाने से मतलब है, जिससे आप लोग पैसा कमा सकें। कारण ये है, अभी तो मैं लोग आप लोगों के साथ जुड़ा हूँ, सचुआ तो दे दूंगा, लेकिन मेरा मतलब ये है कि आप लोग खुद आत्मविश्वास बने। सपोज करिए कोई चार्ट आपको दिख रहा है, तो आप मुझे सजेशन नहीं करेंगे, आप मुझे मैसेज करने में मान लो टाइम लग गया, मैं नहीं देखा है, आपको बाय करना है, तो आप इस बेस पे बाय कर सकते हैं। ये आपका देखिए दोस्तों, ये इंट्राडे में मैं कुछ पैसा बनाया, जैसे मान लीजिए कि, लेकिन आखिरकार मैं सबसे ज़्यादा, मेरे को लॉस कौन दिया, एफएनओ दिया। एफएनओ मालूम नहीं मुझे क्यों लॉस दिया, ताकि इतनी बढ़िया स्ट्रेटेजी होने के बाद लॉस मेरा कब होता था, मेरे पास पेशेंस नहीं था, मेरे हिसाब से चार्ट जाता था, लेकिन हम लोग छोटे आदमी हैं ना, 2 घंटा 4 घंटा एफएनओ में हम लोग नहीं बर्दाश्त कर पाते, 1 घंटा 2 घंटा। कई बार मार्केट चला गया साइडवेज, दिन दिन भर साइडवेज, अब पता चला कि साला लास्ट में लॉस हो गया, फिर बोला कि यार कल मार्केट कहाँ जाएगा, नहीं जाएगा, निकल जाओ लॉस में बुक करके। तो ये सब बातें हैं दोस्तों। ठीक, जैसे देख लीजिए,
मार्केट कभी ना कभी आपको ओवरलैपिंग करने में बड़ी कैंडल्स का हमेशा पीछे का रिकॉर्ड देखो। अब जैसे देखिए मैं आपको समझाने का थोड़ा सा और प्रयास करता हूँ, 2 मिनट और टाइम लगेगा, लंबी क्लास हो जाती है दोस्तों। मैं नहीं चाहता हूँ कि लंबी क्लास हो, लेकिन हमारी मजबूरी है कि लंबी इसलिए हो जाती है कि मैं अगर जुड़ा हूँ तो समझाऊँ। देखिए मार्केट ने पीछे क्या किया, कभी भी मार्केट के हम पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए बाई और सेल करेंगे। अगर पीछे काफ़ी बड़ी कैंडल बनी हुई है तो फिर हम उस बड़ी कैंडल के हरकत होने पे हम ध्यान देंगे। 2-3 चीज़ें हमको नोट करना पड़ेगा दोस्तों। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, मार्केट एक ऊपर गया, मार्केट एक ऊपर गया, ऊपर गया दोस्तों। ऊपर जाने के बाद मार्केट मार्केट क्या किया, यहाँ पे एक बड़ी कैंडल बनाया। बड़ी देखिए ट्रैपिंग, मार्केट में ट्रैपिंग बहुत चलती है दोस्तों। और फिर अचानक देखिए ये 2-3 कैंडल यहाँ पे छोटी छोटी बना के और एक यहाँ पे हमको बड़ी कैंडल दिखाया। ठीक देखिए यहाँ पे एक बड़ी कैंडल बनाया और मार्केट फिर यहाँ पे छोटी कैंडल बनाने के बाद एक बड़ी कैंडल हमको दिखा दिया। इसका ओवरलैप करा के ताकि आप बाय करो, मार्केट ऊपर जाने के तैयारी में है। लेकिन नहीं दोस्तों, हमको इसका पिछला रिकॉर्ड भी देखना है कि आखिर इसने पीछे क्या क्या हुआ है। ये सब चीजें ध्यान देनी है। पीछे हमको यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, बुरी तरह से सेलर क्या है, हावी है। तो हमको इस कैंडल का भी विशेष ध्यान रखना है। ठीक, इस कैंडल का क्यों कि अभी इसकी अपेक्षा इससे ज़्यादा ये कैंडल, क्योंकि ये बनाई है, ये 2-3 कैंडलों के बाद ये बनी है ये बड़ी कैंडल। लेकिन इसके पीछे क्या बैठा हुआ है, एक राजा बैठा हुआ है, एक शेर बैठा हुआ है, जो अभी इनको खाने की मादा रखता है। अभी इसको किसी ने खाया नहीं है। अगर इसको कोई खा लेगा तो शायद ऊपर नीचे हो सकता है। वो भी खाएगा तो ये नहीं कि इतना छोटे से बड़े मुंह वाला कोई खाएगा तब जाके मार्केट ऊपर जाने की फिराक में रहेगा। ठीक, हमेशा क्या करना है, पीछा देखिए। अब जैसे देखिए यहाँ पे देखिए, जैसे देखिए यहाँ पे मार्केट गया है, फिर ये बड़ी कैंडल ये बनी है काफ़ी मजबूत। ल- और यहाँ पे क्या हुआ है कि 1 2 3 कैंडल बाद एक हमको दिखाया है, लेकिन इसका हमको क्या करना है, स्टॉप लॉस हमेशा इस नीचे रखेंगे तो कभी भी। देखिए यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा समझिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए एक कैंडल्स बनी है, इसका हमने मार्क किया। देखिए देख रहे हैं, और इतना दिन रेंज में रहने के बाद मार्केट क्या हुआ, रेट बड़ी बड़ी कैंडलें बन रही हैं, बड़ी बड़ी कैंडलें बन रही मतलब सेलर लाने के विचार में है शेयर को, लेकिन सेलर ना नहीं पा रहे हैं। आखिरकार एक बड़ी कैंडल बनी और एक बड़ी कैंडल के साथ ओवरलैपिंग हुई और हमको शेयर मार्केट क्या हुआ, इतना लंबा बढ़िया प्रॉफिट देके गया है। हाँ, अब रही टारगेट की बात। टारगेट हमको 1:2 लेना है, कम से कम 1:1 लेना है। मिनिमम अगर 1:12 भी ले रहे हैं, 2 भी ले रहे हैं, वो कितना दिन से शेयर नीचे से आ रहा है उस हिसाब से हम इसको देखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे 1:1 ही दिया है। 1:1 का मतलब कि जितना दिन रेंज में रहेगा उसका 2 गुना या 1 गुना, उस हिसाब से हम काम करेंगे। तो अभी हमारा काम क्या है दोस्तों, प्रैक्टिस का। ठीक, ठीक, हमको क्या करना है, जैसे मार्केट मान लीजिए कि यहाँ से चला है, ये कैसे ट्रेंड लाइन बन गया, कन्फर्मेशन हमको यहीं पे मिला है। ठीक, ये हमारी बड़ी कैंडल से है, इनको अभी क्रॉस हुई नहीं है। लेकिन यहाँ पे मार्केट क्या हो रहा है, रुक रहा है। मार्केट क्या कर रहा है, एक इसी रेंज पे जाके कहीं ना कहीं बार बार देख रहे हैं आप लोग, एकदम ध्यान दीजिए, चार्ट एकदम बारीक में जाइए, कहीं ना कहीं यहाँ पे रुक रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, एक सेलिंग जोन है, जो यहाँ पे सेलर चाह रहे हैं कि यहाँ पे अगर मिले तो हम नीचे को ले जाने लगे। बाहर क्या है कि उसके ऊपर अब जो बड़ा पड़ेगा वो ऊपर जाएगा। आखिरकार इन्होंने एक बड़े मुंह के साथ यहाँ पे थोड़ा सा ओवरलिपिंग हुई और क्या हुआ, मार्केट 1:1 का टारगेट हमको दे के गया। अब पीछे वहीं फिर जाके बात हो गई कि इतना टारगेट मिलने के बाद क्या हुआ, एक बड़ी कैंडल बन गई। यानी यहाँ पे क्या हो गया, सेलर बुरी तरह से हावी हो गए। ठीक, इतना दिया इनको यहाँ पे से यहाँ तक, यहाँ पे जाके सेलर फिर हावी हुए। हावी होने के बाद फिर हमको इसको मार करना है दोस्तों, फिर एक ट्रेंड लाइन बनी है। और आखिर आप फिर देखेंगे कि यहाँ पे आने के बाद ये शेयर क्या हुआ, यहाँ पे बार बार रुक रहा है। देखिएगा ध्यान से, बिग बना रहा है, रुक रहा है, बिग रहा बना रहा, रुक रहा है, जरूरी नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, एक हमारे लिए जोन है, इसको अगर कोई क्रॉस करती है तो हमको क्या करना है, सेल कर देना है। और आपने देखा होगा कि यहाँ पे एक बड़ी कैंडल के साथ क्रॉस हुआ, मार्केट नीचे को। तो ये सब दोस्तों चीज़ें हैं जो हमको प्रैक्टिस करनी है, सीखनी है, तब जाके शेयर मार्केट में हमको पैसा बनाया जा सकता है। आप बड़ी कैंडल का साथ मत छोड़िए, जहाँ तक मैं जानता हूँ, जहाँ तक मैंने शेयर मार्केट को समझा हूँ, उस बड़ी कैंडल्स को पकड़ के रखिए हमेशा। अब उस बड़ी कैंडल्स का मतलब ये नहीं है कि बस बड़ी बड़ी कैंडल्स का ही पकड़ के रखना है। देखिए ये थोड़ा सा
देखने का प्रयास करिएगा। अब बड़ी कैंडल्स का हमेशा सपोर्ट इसलिए लिया जाता है कि बड़ी कैंडल्स हम ये साबित कर, मतलब जो मैंने 3 4 5 कोर्सें किया, लोग इतना डीपली नहीं बताते हैं। वो ट्रेंड लाइन बता देंगे, ठीक है, अरे ट्रेंड लाइन बता दिया, ओवरलैपिंग हुआ, ठीक है, किस लिए हुआ, पिछला रिकॉर्ड हमने देखा, बड़ी कैंडल बनी, ये सब इतना छोटा रिस्क। तो ये सब है दोस्तों। आप इसको वीडियो को लंबी हो सकती है, सॉरी मैं इसके लिए वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, लेकिन आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए मैं बता रहा हूँ। आप लोग अगर पैसा कमाना चाहते हो तो हमारे को आधा घंटा दीजिए दोस्तों, ये प्रैक्टिस करिए, समझिए, अभी जुड़िए। अभी थोड़ा हमारे पास सिस्टम की कमी है। सिस्टम आने पे मैं देखिएगा आप लोगों को कितना वीकली कितना डीपली समझाऊंगा। जब ऑनलाइन लाइव आने लगूंगा तब और मजा आएगा, क्योंकि बात करके हमको समझ में आएगा कि हाँ। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत काफ़ी हो गया। आप एक लाइक और एक सब्सक्राइब की उम्मीद रखता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, खुश रहें, मस्त रहें।